ऊंट और तीन बेटे। बहुत पहले एक रेगिस्तान के आसपास के क्षेत्र में स्थित एक निर्जन गांव में अपने तीन बेटों के साथ एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। उनके पास 17 ऊंट थे और वे उनकी आय का मुख्य स्रोत थे। वह ऊंटों को रेगिस्तान में शिपिंग के साधन के रूप में किराए पर देता था। एक दिन वह निधन हो गया। उन्होंने अपने तीन बेटों के लिए अपनी संपत्ति छोड़कर एक वसीयत छोड़ दी थी। अंतिम संस्कार और अन्य दायित्वों के समाप्त होने के बाद तीनों बेटों ने वसीयत पढ़ी, जबकि उनके पिता ने उन सभी संपत्ति को तीन समान भागों में विभाजित किया था। उन्होंने 17 ऊंटों को एक अलग तरीके से विभाजित किया था। उन्हें तीनों के बीच समान रूप से साझा नहीं किया गया था। 17 एक विषम संख्या और एक प्रमुख संख्या है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। बूढ़े व्यक्ति ने कहा था कि सबसे बड़ा बेटा 17 ऊंटों में से आधे का मालिक होगा, बीच में 17 ऊंटों में से एक तिहाई मिलेगा और सबसे कम उम्र के लोगों को ऊंटों का अपना हिस्सा एक नौवें के रूप में मिलेगा। वे सभी वसीयत को पढ़ने के लिए दंग रह गए और एक दूसरे से सवाल किया कि कैसे 17 ऊंटों को विभाजित किया जाए, जैसा कि वसीयत में उल्लेख किया गया है। 17 ऊंटों को विभाजित करना और 17 ऊंटों में से आधे को सबसे बड़े को विभाजित करना संभव नहीं है। अन्य दो बेटों के लिए ऊंटों को विभाजित करना भी संभव नहीं है। उन्होंने इच्छा शक्ति में उल्लिखित ऊंटों को विभाजित करने के तरीकों के बारे में सोचते हुए कई दिन बिताए, लेकिन कोई भी जवाब नहीं पा सकता था। वे आखिरकार इस मुद्दे को अपने गांव में बुद्धिमान व्यक्ति के पास ले गए। बुद्धिमान व्यक्ति ने समस्या को सुना और तुरंत एक समाधान पाया। उन्होंने उन्हें सभी 17 ऊंटों को अपने पास लाने के लिए कहा। बेटों ने ऊंटों को बुद्धिमान व्यक्ति की जगह पर लाया। बुद्धिमान व्यक्ति ने उसके स्वामित्व वाले एक ऊंट को जोड़ा और कुल ऊंटों की संख्या 18 बना दी। अब उन्होंने पहले बेटे को वसीयत पढ़ने के लिए कहा। वसीयत के अनुसार सबसे बड़े बेटे को आधा ऊंट मिला, जो अब 18 दो के बराबर 9 ऊंटों को गिना जाता है। सबसे बड़े को अपने हिस्से के रूप में 9 ऊंट मिले। शेष ऊंट 9 थे। बुद्धिमान व्यक्ति ने दूसरे बेटे को वसीयत पढ़ने के लिए कहा। उन्हें कुल ऊंटों में से एक तिहाई सौंपा गया था। यह 18 तिहाई का बराबर है, जो 6 ऊंटों में आता है। दूसरे बेटे को अपने हिस्से के रूप में 6 ऊंट मिले। बड़े बेटों द्वारा साझा किए गए ऊंटों की कुल संख्या 9 से 6 जोड़कर 15 ऊंट। तीसरे बेटे ने ऊंटों के अपने हिस्से को पढ़ा। ऊंटों की कुल संख्या में एक नौवां 18/9 बराबर 2 ऊंट। सबसे कम उम्र के एक को अपने हिस्से के रूप में 2 ऊंट मिले। पूरी तरह से भाइयों द्वारा साझा किए गए 9 + 6 + 2 ऊंट थे, जो 17 ऊंटों को गिना गया। अब बुद्धिमान व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया एक ऊंट वापस ले लिया गया था। बुद्धिमान व्यक्ति ने इस समस्या को अपनी बुद्धिमत्ता के साथ चालाकी से हल किया। इंटेलिजेंस कुछ भी नहीं है, लेकिन किसी मुद्दे को हल करने के लिए एक सामान्य आधार खोज रहा है। संक्षेप में, हर समस्या का एक समाधान होता है।